चीज, बाद में उसे तेज करना है, ऐसे कट मारना है। कौन कौन ऐसा है जिसने जब बाइक से की थी कि मैं अगला पहिया उठाना सीख रहा हूं आज, पहले तो दोनों पे आराम से चलाई थी, वो अगला तो अपने आप कब उठाने लग गए पता ही नहीं लगा, पिछला भी उठाने लग गए। ऐसा ही है ना, ऐसे चलानी किसने सीखी थी? चलती है ना लेकिन बाइक सड़कों पे ऐसे, वो एडवांस फीचर तो अपने आप आ जाते हैं तुम्हारे अंदर। तो आप बेसिक बेसिक सीख लो, एडवांस अपने आप आ जाएंगे। चले? और ये जो चीजें है ना जो आपने सीखी, जैसे लिस्ट बनानी सीखी, तो इसको लगातार प्रैक्टिस में बनाए रखना है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे शारीरिक फिटनेस की तरह है, जब आप व्यायाम बंद कर देते हैं तो आपका शरीर शेप खोने लगता है। जैसे जब तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बॉडी बनी हुई है, आप एक्सरसाइज छोड़ दो, क्या होगा? बहुत सारे लोग मिलते हैं ना कि भैया मैंने 4 साल 5 साल पहले खूब एक्सरसाइज करी थी, डोले ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, आज खत्म हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एक्सरसाइज करनी उसने बंद कर दी। लेकिन अगर आपको लगातार शेप में बने रहना है तो डेली, वीकली, मंथली, सालों साल आपको एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा। तो ऐसे अगर आपको कामयाब बनना है डीटीएम में, तो डेली लिस्ट, डेली, वीकली, मंथली, सालों साल लिस्ट बनवानी पड़ेगी। आपने लिस्ट बनवानी छोड़ी और आपका बिजनेस डाउन। ऐसी पैसे कमाने की कलाकारी आप लगातार सीख रहे हो, आप पैसे कमा रहे हो, लेकिन आपने सीखना बंद किया तो पैसे कमाने की कलाकारी आपकी अपने आप डाउन हो जाएगी। आप प्लान दिखा के प्लान दिखाने में एक्सपर्ट हो गए, लेकिन बीच बीच में आपने प्लान दिखाने बंद कर दिए, तो आपके प्लान दिखाने की कलाकारी, आपकी ज्वाइनिंग आने का रेशो कम हो जाएगा। जो चीज भी आप करो वो लगातार करनी पड़ेगी। लिख रहे हो क्या? कुछ नया पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने अभी तक नहीं किया। मैं पानी पी लूं? मैं नरेश भाई से बात कर रहा था, यहाँ पे लोगों का 5th लेवल है और 20 लोग बैठ जाए तो नहीं यहाँ तो आप ही दोगे, हम कैसे दे दे? उन्होंने अकेले ठोक दी 20 लोगों को। प्लान मैं कहता हूँ सुन के मजा, जबरदस्त तरीके से। फोल्डर इनको एक दिन पहले ही तो देके आया था दीदी, मैं फोल्डर एक दिन पहले फोल्डर दिया और अगले दिन काम शुरू। देखो कैसे नहीं आती सफलता, आएगी। तो कुछ ना कुछ तो आपको, जो आपने आज तक नहीं किया, आपको वो करना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। क्योंकि आपको चाहिए भी तो वो ना जो आपको अभी तक नहीं मिला। तो अगर वो चाहिए तो वो तो करना पड़ेगा जो आपने नहीं किया। तो कितने लोग आज के बाद कुछ नया करने के लिए तैयार हैं? कि भैया कोई बात नहीं, और आज बताऊंगा सब यहाँ पे भी, ध्यान से देखना। अब पहला हो गया सफलता के बारे में, और कुछ सफलता कैसे मिलेगी पता लग गई। बेसिक ही बताया मैंने भी, हालांकि बताने के लिए उस पर भी पूरा दिन लग सकता है, जितना मर्जी इलैबोरेट कर सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर आपका ये कैसे आपस में बंधा हुआ है, अब हम इसके बारे में वो मजबूत बनाते हैं। जैसे 5 प्लान रोज दिखाना। क्या किसी दिन आपका मूड ऐसा नहीं हो सकता खराब हो? ऐसा हो सकता है किसी दिन तबीयत डाउन हो, लेकिन आपने खुद को क्या तैयार कर रखा है? आंधी आए, तूफान आए, बुखार आए, जुकाम आए, 5 प्लान होंगे तो तब आपका कैरेक्टर मजबूत बनता है। कि जो आपने ठान लिया ना, तब तो ठान लिया, फिर कि अब ये करना है तो करना है। आसान रास्ता क्या है कि जब मूड होगा, अपलाइन घर के बाहर गाड़ी लगाएगा, उसकी गाड़ी में बैठ के जाएंगे, अपलाइन को 2-4 से मिलवा दूंगा। ये आसान रास्ता है। तो आपका मजबूत बनेगा क्या कैरेक्टर? फिर मजबूत कौन बनेगा? जो डेली काम करेगा। जिंदगी एक टेस्ट की तरह है। विजडम, समझदारी। विजडम को तुम कैसे हासिल कर सकते हैं? मैंने बताया ना, विजडम हासिल करनी है किसी भी चीज में, पढ़ के, सीख के, लगातार विजडम तो आ जाएगी ना। विजडम को तो किताबें पढ़कर या सीख कर भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर बनता है जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी होती है जो आप डेली करते हो। जिस तरीके से आप डेली बात करते हो, जिस तरीके से आप चलते हो, जिस तरीके से आप रहते हो, जैसे आप सुट्टे मारते हो, जैसे आप पैग मारते हो, या जैसा आप खाना खाते हो, वो आपकी पर्सनैलिटी है। हो सकता है कोई शराब पीने वाला बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हो,
हो सकता है ना? तो उसकी नॉलेज की कमी है। इंग्लिश में से क्या हासिल है? विजडम है ना, लेकिन कैरेक्टर, चरित्र कहलाएगा तो बेवड़ाई। चाहे वो इंग्लिश पिए, चाहे वो हिंदी पिए, चाहे वाइन पिए, चाहे बियर पिए, है ना? दीदी मेरी बात को समझो, चाहे वो कितना भी करोड़पति है, सीरियसली लो इस बात को। समझाने का मेरा मतलब समझो कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं कि वो ऐसा हो सकता है कि वो सफल हो आदमी, हो सकता है ना, उस बात से उसकी वो कितना समझदार है उस बात से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी यहां पे मैं अगर पूछूं कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे सुबह 5 बजे उठने के नुकसान बता सकते हैं और फायदे? बहुत सारे फायदे ही फायदे हैं, लेकिन फिर भी उठते कितने? तो समझदार तो वो है ना, उन्हें पता है ना कि सुबह 5 बजे उठने का फायदा है। जानने से कुछ नहीं होगा, उसको एक्शन में लाने से होगा। क्या आपको पता है 5 बजे उठना फायदेमंद है, लेकिन अगर आप 5 बजे उठोगे फायदा तब होगा। इस बात का बस इतना ही मतलब है, और वो भी आप डेली। तब आप सुबह, अगर आप एक दिन 4 बजे उठ जाओ और बाकी दिन आप 10 बजे उठते हो, तो जिस दिन 4 बजे उठे आपके घर वाले ये कहेंगे कि ये 4 बजे उठता है, क्या बोलेंगे? चाहे उस दिन 4 बजे उठे हो आप, 10 बजे उठता है, लेकिन आप डेली 4 बजे उठने लग जाओ तो 4 बजे वाले में बन गए ना। तो ऐसे ही जिस काम को आप डेली रूटीन में, एक दिन आप 10 प्लान कर दो और 10 दिन घर बैठे रहो, और सीनियर से कोई पूछे कि ये वाला कैसा है, उसके सामने तो सीनियर बुराई करता नहीं, आपस में 2 सीनियर बात कर रहा हूं, ये कैसा है, प्लान कैसे करता है, उस दिन उसने कितने प्लान करे हैं? 10, लेकिन क्या बोले वो, ये काम का नहीं है। और एक आदमी रोज के, मैं कह रहा हूं 3 प्लान करता है डेली, वो डेली रेगुलर 3 प्लान कर रहा है, और उस दिन वो किसी वजह से छुट्टी पे है, और कोई 2 सीनियर पूछे कि भैया ये कैसा है, वो कहेगा भैया बंदा बहुत बढ़िया, इस पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये कुछ कर सकता है। तो पर्सनैलिटी कैसे बनी? एक दिन काम करके, डेली काम करने वाले की। तो आप कैसे बात करते हो अपने अपलाइन से, एक दिन कितनी अच्छी बात करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कैसे बात करते हो अपनी डाउनलाइन से, एक दिन कैसे करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके नेचर कैसा है, और वो बनेगा कैसे? सेल्फ डिसिप्लिन से। हाँ, गर्म कर रहा हूं। हमारा दिमाग हमेशा डिफिकल्टी लेवल देखकर डिसीजन लेता है, मतलब जितनी बड़ी परेशानी होगी उसके हिसाब से ही ये डिसीजन, मतलब अरे डिसीजन मतलब डिसीजन लेता है, हाँ, निर्णय लेता है, निर्णय। बहुत पढ़ा है बच्चे। जैसी परेशानी वैसे ही तो डिसीजन लेगा वो। जैसे अभी वही वाली बात है, एक ही एग्जांपल कितनी जगह फिट हो जाता है। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ईंट को आप ऐसे कितनी देर तक हाथ पे रख सकते हो मैक्सिमम? आप पहली बार आए भैया, क्या नाम है आपका? विजय भैया। आप चलो, एक ईंट होती कितनी, 3 किलो की, 2.5 किलो की, चलो जितने की भैया 2.5 किलो वाली मान लो, 2.5 किलो वाली ईंट को ऐसे कितनी देर पकड़ दोगे? मुश्किल 20-25 सेकंड मैक्सिमम। अगर मैं बोलूं 30 सेकंड तक, 30 सेकंड तक मैक्सिमम। विजय भाई बताया ना, विजय भैया बोल रहे हैं कि वो 30 सेकंड तक पकड़ सकते हैं। मैं बोलूं 10 लाख दूंगा, 35 सेकंड पकड़ दिए, पकड़ लोगे? पकड़ लोगे भाई साहब? बताओ क्यों? क्योंकि जब 30 सेकंड थे ना, तो 30 में हो सकता है वो 15 में ही गिर जाती। पता क्यों गिर जाती? कि अगर ये पकड़ते आप और हल्का सा दर्द हुआ तो आप बोलते कमल भैया दर्द हो रहा है, हटा लो। और जैसे ही मैंने बोला 10 लाख मिलेंगे, तो ये पकड़ के क्या, अगर दर्द होगा तो इनको क्या ध्यान आएगा? दर्द, या बोलेंगे 10 लाख। फिर मेरे को बोलेंगे दर्द हो रहा है, मैं कहूंगा मैंने विजय भाई दर्द हो रहा है तो रख दो, ये बोलेंगे नहीं दर्द नहीं हो रहा। ऐसा ही तो होगा, मतलब मैक्सिमम लिमिट खिंच जाएगी ना। तो ऐसे ही आपका दिमाग क्या काम करता है, जैसी परेशानी, अगर मैं बोलूं 5 रुपए मिलेंगे तो कहेंगे भैया 15 मेरे से ले लो, पर ये वाला काम मेरे से मत कराओ, हाथ में दर्द हो गया तो। लेकिन अगर मैं बोलूं अभी इन्होंने 10 लाख पे बोला नहीं, फिर मैं बोलता 20 लाख दूंगा, फिर ये थोड़ा सोचते हैं, मैं कहता 50 लाख। क्या तो ये करे, बिल्कुल हो गया, 50 का डन हो गया, है ना? तो
जैसे जैसे है। अभी गोविंद भाई से एक बार हमने ये पिलर तोड़वा दिए थे। मैंने बोला गोविंद भैया को, मैंने कहा ये वाला पिलर तोड़ दोगे? कहते नहीं मैं नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा इसके बीच में 10 करोड़ रखे हैं, खैर फोड़ दूंगा। मैंने कहा फिर, क्योंकि हमारा दिमाग काम उसी तरीके से करता है जैसा हम इसको कमांड देते हैं, तो ऐसे ही डिसीजन लेते हैं। तो इसीलिए इसमें और हम आसान स्टेप लेते हैं, इसलिए नहीं कि ये सही है, बल्कि इसलिए ऐसा क्योंकि हमारे दिमाग ने हमें इंस्ट्रक्शन ऐसे दिए। वो सही है ये नहीं, हमारा दिमाग क्या बोल रहा है वो है। आपको एक मजबूत चरित्र बनाने के लिए सही रास्तों का चयन करना होगा, ना कि आसान रास्तों का। आसान और मुश्किल नहीं देखना, क्या सही है आपको ये देखना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी पर्सनैलिटी बनना है। बढ़िया तो सबको लगता है ना, जीन्स टी शर्ट में घूमो, बढ़िया मजे लो, बाल ऐसे खड़े करके घूमो। अच्छा तो वही लगता है ना, सुबह 8-9 बजे जब सूरज भी निकल जाए तब उठो, कुछ काम करना ना पड़े, 10 बजे। चलो सही है। 12 महीने पहले आप पहले दारू पीते थे, आपने छोड़ दी, अब 4 बैठ गए और वो कह रहे हैं पी ले वरना आज से दोस्ती खत्म। तो आसान क्या है, चल एक पैग लगा ले, तुझे मेरी कसम, तुझे दोस्ती की कसम, एक तो पी ले। तो आसान क्या है, एक में कौन सा मर जाओगे तुम, एक तो जय श्री राम कर दे काम। आसान है ना, चारों की बात रख ली आपने, दोस्त बन गए। लेकिन क्या ये सही है? अगर आपने एक बार कमिटमेंट ले ली कि अब नहीं पीनी, तो वो कहे दोस्ती टूट जाएगी, तो तुम भी ये बोल सकते हो कि अगर तूने इस बार और मेरे से पैक पीने के लिए बोला ना, तो दोस्ती टूट गई। यस, दोस्ती टूट जाएगी नहीं, टूट गई। अब ये बता कि बैठूं या चलूं, क्योंकि मैंने तो कमिटमेंट अपने कैरेक्टर का कर लिया कि नहीं पीनी तो मतलब नहीं। कैसे है ना, तो सही क्या था? फिर जो सही दोस्त होगा वो वापस आएगा नहीं आएगा, और वरना सही जो लोग होंगे वो अपने आप तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। जरूर थोड़ी वो धरती पे आखिरी आदमी था जिससे आपकी दोस्ती होगी, हो सकता है और लोगों से मिल जाए, क्योंकि रात को तुम्हें इमरजेंसी पड़ी तो वो तो ऐसी है ना भाई लेने का नहीं। और जो सही होगा वो तो यार दिन में रात में सही तरीके से आ जाएगा ना आपके पास, तो छोड़ो उसे, नया देखो। और वरना आप भी ये कह सकते हो कि अगर आज के बाद तूने एक भी घुट पीना तो दोस्ती खत्म। तो मुझे पिलाने के लिए कसम दे सकता तो मैं तुझे छुड़वाने के लिए कसम दे रहा हूँ। जी मनोज भैया, ये काम कुछ दिन करने की जरूरत है, फिर वो दोस्त ही कहेंगे कि ये नहीं करता इस काम को, ये नहीं पीता। हाँ देखो मनोज भैया ने कितनी बड़ी बात की। आप 4 आदमी में बोल दो, फिर आपको किसी दिन 40 घेर ले कि एक पैक पिएगा, तो वो 4 तुम्हारे पास से खड़े होंगे, ओए ऐसा है ये नहीं पीता, इसे मत दे, ये नहीं पीता। मतलब पीते थे। लाइफ बदल दी, अरे उनके दोस्तों ने उनकी लाइफ बदल दी। दीदी कभी कभी साथ जाया करो, देखो 2 में से एक जरूर बदलेगा, या तो उनकी आदत होगी वजह से परेशानी खत्म, या फिर उनकी आदतें खत्म। बदलिए, चलो डीटीएम में आप आए तो अभी हो, सब बदल दो, तो कुछ दिन बाद सत्संग ज्वाइन करा देंगे हम, ऐसे बन जाओगे। ये समझ आई बात? आगे चले। जब आप आसान रास्ते की जगह मुश्किल रास्तों का चयन करते हो, चुनते हो उन्हें, या गलत रास्ते की जगह सही रास्ते को चुनते हैं, तब ये स्टेप आपके आत्मसम्मान यानी कि क्या, सेल्फ स्टीम को बूस्ट करते हैं, आत्मसम्मान को बढ़ाता है और एक मजबूत चरित्र, कैरेक्टर डेवलप करता है, और आप खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं। अच्छा, रात को किसी ने कहा पी ले और आपने नहीं पी, जैसे अगले दिन अच्छा लगता है बुरा, और पी ली। या एक दिन आपका जिम जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, कई बार होता ना कि जैसे आज की डेट में मौसम चल रहा है तो शरीर जब सुबह उठते हैं तो डाउन रहता है, आप एक बार जैसे तैसे करके पहुंच जाओ कि चले आज यार लाइट एक्सरसाइज कर लूंगा, और जब शुरू होती है तो लाइट होती है। शुक्रवार को 1.25 कुंटल मारा मैंने थाई पे, सेल्फ
वो 1:35 की है। है ना? तो मैं गया था राइट, मैंने कहा यार आजकल जो है शरीर थोड़ा डाउन हो रहा है क्योंकि मौसम में होता ही है। मैंने कहा यार तू जिम शुरू कर। मैं सुबह पहुंचने लग गया 1 हफ्ते, और वहां पे देखा लड़के, मैंने कहा मैं तो हल्की हल्की कर रहा हूँ, भैया आओ ना, भैया आओ ना। मैंने कहा आओ जी। कितने दिन मारी था ये आपने? मैंने दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ, 1 ही वीक तो हुआ जाते हुए। अभी आपने परसों मार के परसों बाद में आप ऐसे चल रहे हो भाई मार के? हाँ, मेरे से अब लगवा लो आप 100 टन बैठक आ जाओ, डिप्स लगवा लो 150। प्रैक्टिस इतनी है ना सर, मैं करता भी तो पिछले 12 साल से हूँ। मैंने बताया तो, मैंने सेल्फ डिसिप्लिन किया हुआ है खुद को। मेरे को हफ्ते में 1 दिन मिल जाए, मैं उस दिन भी जिम जाता हूँ, और उस दिन भी वो एक्सरसाइज करता हूँ जिसका वो दिन था। अगर थाई का है तो थाई ही होगी, अगर एब्स का है तो एब्स ही होगी। लोगों को शौक होता है बाइसेप्स का, मेरे को है नहीं, मसल इतनी छोटी है, कोई फायदा नहीं है ना? डेवलप क्या करना है? एक, अगर आप गलत की जगह सही चुनोगे, आसान की जगह मुश्किल चुनोगे, तो आपका खुद में क्या होगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? चरित्र आपका मजबूत होगा नहीं होगा? खुद के बारे में आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा? अपने आप से प्यार करने लगोगे नहीं लगोगे? तो खुश रहोगे नहीं रहोगे? फिर लोगों की बातों का आप पे प्रभाव नहीं होगा, आपकी बातों का लोगों पे प्रभाव पड़ेगा। अभी तक आप इसी बात से समझ जाओ कि अगर आप किसी के टच में आते हो तो आप उसके जैसे बनते हो, या आपके टच में कोई आता है तो वो आपके जैसा बनता है। तो आपकी सेल्फ एस्टीम ऊपर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उनके साथ जाकर उनके जैसे बन जाते हैं, है ना? जैसे भी दीदी ने बताया कि उनके हस्बैंड लोगों के साथ गए और उनके जैसे बन गए, तो उनकी सेल्फ एस्टीम कमजोर है। और वरना हम तो ऐसे भी हैं कि हमारे साथ 4 लोग आए, वो चारों पीते थे तो पता लगा 4 नहीं छोड़ दी एक के चक्कर में। थे ना हमारा एक 6th लेवल, उसकी वाइफ भी कहती थी कि भैया कुछ हुआ या नहीं हुआ, ये बहुत बढ़िया हो गया। यहां से गए थे पूरे पैकेट वैकेट वो लेके, वो सारे ऐसे, और आके पता नहीं कितने लोगों की छुड़वाई उस बंदे ने। ये बात समझ आई? दूसरे लोग भी आपको रेस्पेक्ट करने लगते हैं। एक बात बताओ, रात को तो वो आपको कहते हैं पी ले पी ले पी ले, अगले दिन वो क्या बोलेंगे कि आदमी अच्छा हो गया बुरा हो गया? सुबह उठ के ये कहेंगे यार बंदा बढ़िया, पी नहीं इसने, है ना? दूसरे लोग भी आपको रेस्पेक्ट करने लगते हैं, और यह आपको नई अपॉर्चुनिटी की तरफ ले जाता है। जब रात को नहीं पियोगे या कोई अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे तो थॉट बढ़िया आएंगे। कोई भी नई चीज आई तो उसमें क्या होगा? आपका बेनिफिट होगा नहीं होगा? और आप अपने आप में बिलीव, अपने आप पे भरोसा, जब एक बार 4 में मना कर दिया तो कल को 40 में मना करने की हिम्मत आएगी नहीं आएगी? ऐसे कभी आप, अब दीदी ने 20 लोगों को प्रेजेंटेशन दे दी तो कल को 200 के सामने दे देंगी नहीं दे देंगी? दे देंगी ना। अगर आपने 4 लोगों की लिस्ट बनवा दी तो कल को अगर 40 बैठे होंगे तो आप बोर्ड पे उनको लिस्ट बनाना सिखा दोगे नहीं सिखा दोगे? तो इसलिए क्या सही है क्या गलत है इसका चुनाव करो। क्या आसान है क्या मुश्किल है इसका चुनाव करना नहीं है। अगर आप चाहते हो आपकी पर्सनैलिटी एक बढ़िया पर्सनैलिटी हो, अगर लोग आपको पसंद करें, अगर आप कहीं पे जाओ तो लोग आपके पास आए, ना कि आपको लोगों के पास जाना पड़े। और ये कहने से नहीं होगा। अगर नहीं आ रहे ना तो समझो आप जाओ, एटीट्यूड नहीं कि कमल भैया ने कहा तो लोग ये मेरे पास आएंगे, पता लगा ना आप उनके पास जा रहे ना वो आपके पास आ रहे, अकेले ही रहे। अपने आप को चुंबक बनाओ कि जितना लोहा हो वो अपने आप आके चिपक जाए। समझ आई बात? उस वो कैसे होगा? वो एक दिन में नहीं होगा कि अगर कोई भी कुछ कह रहा है, अरे अब नहीं होते 1 to 1 में कुछ भी, लेकिन आपका कोई बात नहीं, आप अपने 1 to 1 में लगे पड़े हो। कोई बोले यार लिस्ट दिमाग में है तो ये तो कमल भैया तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, बता 50 बार इन्होंने कह लिया मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन आप बोलो कोई बात नहीं भाई मैं बनाऊंगा। जब धीरे 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 ये आपकी आदतों में डल जाएगा ना तो आपकी पर्सनैलिटी देखना कितनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी कहलाएगी। अभी पता नहीं कितने सारे लोग हैं भैया डर लगता है, मैंने आज तक जिसे डांटा नहीं, तेज नहीं बोला, डर क्यों लगता है? पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं गलत बात सहन नहीं करता। बस मैं सही और गलत का डिसाइड करता हूं, क्या आसान है क्या मुश्किल है, मैं इस बात पे ध्यान नहीं देता। सिंपल। और एक कैरेक्टर को मजबूत बनाने के लिए 3 चीजें होती हैं जिससे एक आपका कैरेक्टर मजबूत बनता है, जिसको हम कह सकते हैं हाँ वाकई मजबूत कैरेक्टर है। आप तब तक लिखो, ताली बजाओ, मैं पानी पीता हूं, खुद से प्यार करने लगते हो। वो कब होगा इसके बारे में भी बताऊंगा। सेल्फ इमेज,
अपनी नजरों में आप एक अच्छे इंसान बनो, कि आपको पता हो बहुत सारे लोग अपनी नजरों में भी गब्बर होते हैं, कहते हैं ना भैया हम तो हैं ही बुरे, उनको खुद को भी पता है, और जब पता है तो बुरा तो सुधर जा। नंबर 3, सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। इसको एक एक करके समझते हैं। सेल्फ आइडियल क्या होता है? इसके लिए कुछ ऐसी क्वालिटी के बारे में सोचो जो आपको दूसरों में दिखाई देती हैं और जिन्हें आप अपनाना चाहते हो। यह क्लैरिटी को हासिल करने के लिए है कि आप भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपके कोई भी जानकार हो सकते हैं, जो आपको, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो होते हैं। तो उनमें ये चीज देखो कि आपको उनमें अच्छा लगता क्या है। उनके कपड़े पहनने का तरीका बढ़िया है, उनका खान पान बढ़िया है, उनका बात करने का तरीका बढ़िया है, या फिर उनका हो सकता है कि लोगों को मदद करने का, उनके जो विचारधारा वो बहुत बढ़िया हो, या हो सकता है उनके पैसा कमाने का तरीका बहुत बढ़िया हो, या उनका दिमाग बहुत तेज हो बिजनेस में, या हो सकता है वो एजुकेशन की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो कि उन्होंने अपने बच्चे कामयाब कर लिए हो। आप देखो कि आपको पसंद क्या है उनमें। अगर उनके जैसे कपड़े, तो चेक करो, उनसे पूछो भैया कहां से लिए। अगर उनके कपड़े पसंद आते हैं तो कपड़े लेने शुरू कर दो जहां से वो ले रहे हैं, बात खत्म। अगर उनका चलने का तरीका तो गौर से देखो कैसे चलते हैं, बस ऐसे चलना शुरू कर दो। उनके बात करने का तरीका, तो सबसे पहले क्या है, ऐसी क्वालिटीज जिनके बारे में आपको लगता है कि यार ये क्वालिटी इसके अंदर बहुत बढ़िया है, तो धीरे धीरे अगर आप उनको फॉलो करना शुरू करोगे ना, तो आपके अंदर वो क्वालिटी आएंगी नहीं आएंगी? आ जाएंगी। अगर किसी की फिजिक्स बढ़िया है तो आप उसकी डाइट को फॉलो कर सकते हो, उसकी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हो। और ये जो क्लैरिटी है ना, ये तब आएगी जब आप ये करोगे। खुद से क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। और सुपीरियर लोग भविष्य कितने तक का चाहिए, कहां पे चाहिए, कपड़े चाहिए तो कैसे चाहिए, बच्चों के लिए कौन सी एजुकेशन चाहिए, कहां पे पढ़ाएंगे, पैसा चाहिए तो कितना चाहिए, उनको सारी चीजें पता है। वाइफ के लिए क्या लेना है, बच्चों के लिए क्या लेना है, माँ बाप के लिए क्या लेना है, और खुद के लिए क्या लेना है, उनको हर चीज पता होती है। क्या बनना चाहते हैं, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, कि उन्हें क्या बनना है, उनको एकदम क्लियर कट पता होता है, या उनको चाहिए क्या। वो दूसरों की तरह कंफ्यूज नहीं होते और ना ही कभी गलत डिसीजन लेते हैं। याद रखें कि आसान या गलत रास्ते आपको कहीं नहीं ले जाते। आपने एक आसान रास्ता चुन तो लिया, या गलत रास्ता, तो मंजिल कभी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। जैसे सुबह उठना आसान है क्या? आसान तो क्या है, पड़े रहो, जब आंख खुलेगी खुल जाएगी। लेकिन अगर उससे बेनिफिट होगा लॉस। और अगर सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाओगे तो दोपहर में 2 घंटे सोने की आदत किसे किसे है? बहुत सारे। वो दोपहर में सो सो के सोने की आदत बनाई, तो ऐसी अब दोपहर में 2 प्लान दे दे के दोपहर में 2 प्लान देने की आदत बना लो। सही आदत कौन सी है? प्लान देने की कुछ हासिल होगा। और आसान और गलत क्या है? पढ़े रहो, जाके फिर सो, खाना खा के, भैया खाना खा के जब तक मैं 1.5 घंटा ना लेटूं खाना हजम ही नहीं होता है ना सब। बहुत सारे लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। इस बात से अगर आप सफलता चाहते हैं, अगर आप सफल व्यक्ति में जो 20% लोग हैं उनकी श्रेणी में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफ में एक तो क्लियर होना पड़ेगा, दूसरा आपने क्या करना पड़ेगा? कंफ्यूज नहीं होना कि चाहिए क्या। आज पूछा तो क्या चाहिए, आज पूछा तो भैया कोई सी भी गाड़ी मिल जाए बहुत है। कल को पूछ रहे हैं, नहीं भैया स्विफ्ट अच्छी है। परसों भाई, नहीं यार नरेश भैया की देखी टियागो है, क्या मक्खन चल रही, बढ़िया। फिर नहीं यार टियागो में डिक्की थोड़ी छोटी है, हम वो लेंगे टिगोर। तो कभी कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जो फिक्स वो फिक्स, सोच समझ के फिक्स करो। कोई क्या थोड़ी रहा, किसी के कहने से फिक्स करने की जरूरत नहीं। आप देखो आपकी लाइफ स्टाइल में क्या फिट होता है। चले आगे? नहीं यहीं रहे या तुम ही?
टेस्ट होगा इसलिए ध्यान से लिख रहे हैं सब। आज मुझे आप इतने सिंसियर लग रहे हो ना, वाकई ऐसी क्लास मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां होगा। इतने अच्छे बच्चे, कोई शोर नहीं मचा रहा, सारे डिसिप्लिन। और आज गलती से हो क्या गया, हमने टॉपिक भी डिसिप्लिन ही ले लिया। आप सब पहले से डिसिप्लिन। आज भीड़ नहीं है, आज फालतू की भीड़ नहीं है कि डर से सब। नहीं, हमने मेरी YouTube पे पहली वीडियो पड़ी है, बताओ कौन सी है? भीड़ वर्सेस टीम, भीड़ वर्सेस टीम। तो आज हमारे पास क्या है, और हम यही तो चाहते हैं कि हमें भीड़ की जरूरत। आज यहाँ पे 20% लोग ही बैठे हैं, 80% तो खा रहे हैं धक्के। हो सकता है छोले चावल खा रहे हो, जरूर थोड़ी धक्के थोड़ी है खाने की चीज। चले आगे, भैया रुक जाओ। क्या कह रहे हैं, पूरा ही तार के छोड़ेंगे, पूरा टीम देंगे। बटे में से बटे नंबर लाएंगे हम, बटे में से बटे नंबर आएंगे आज। बटे में से बटे नहीं आते थे, देखो काजल असरी इसके कभी नहीं आए। उसकी तरह फॉलो करने लग जाओ तो फिर तुम्हें वो बढ़िया लगेगा, अपने आप को बढ़िया मानने लगोगे। अगर आपको 16 का डोला बढ़िया है तो अपना ही बना लो, किसी और का देखने की जरूरत है। अगर आपको कोट पैंट वाले पसंद है तो अपने ही सिलवा लो, किसी और के देखने की जरूरत। अगर आपको किसी के बोलने का तरीका पसंद है तो खुद ही अपनी बोली में